नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पब्लिक प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आवाज़ है उन लाखों करोड़ों लोगों की जो हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं गुम सी हो जाती है। ये मंच है उन आंसुओं का जो कैमरे के सामने नहीं आते। ये मंच है उस दर्द का जो आंकड़ों में नहीं दिखता, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज भी देश की एक बड़ी आबादी अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए जूझती दिखाई देती है। कहीं बिजली की किल्लत है, कहीं पानी के लिए आज भी परेशान होना पड़ता है, कहीं सड़कें तो हैं लेकिन उस पर चलना जान को जोखिम में डालने के जैसा है, और कहीं अस्पताल तो हैं लेकिन ठीक इलाज नहीं मिल पाता। हर चुनाव में वादे होते हैं, भाषण होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी की आवाज़ अक्सर कहीं दब जाती है। सियासत के शोर में वो चीख, वो पुकार कहीं गुम हो जाती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म उसी खोई हुई आवाज़ को तलाशने की कोशिश है। ये वो आईना है जो हकीकत दिखाएगा। ये वो मंच है जहां सवाल भी होंगे और जवाब भी मांगेंगे। हम यहां सिर्फ मुद्दे नहीं उठाएंगे, हम उन मुद्दों को जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। हम सिर्फ दर्द नहीं दिखाएंगे, हम उस दर्द का हल भी तलाशेंगे, क्योंकि हर समस्या के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है, एक उम्मीद है। और जब उम्मीद टूटती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा समाज प्रभावित होता है। इस मंच पर आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, आपकी समस्याएं हमारी प्राथमिकताएं, आपकी उम्मीदें हमारी जिम्मेदारी। हम आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम आपकी बात को उस दरवाजे तक लेकर जाएंगे जहां फैसले होते हैं, जहां नीतियां बनती हैं, जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, लोकतंत्र आपकी आवाज़ का नाम है। और जब आवाज़ दबती है तो सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए इस मंच से जुड़िए, अपनी बात रखिए, अपने दर्द को शब्द दीजिए, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये आपकी आवाज़ का अधिकार है। आज हम उठाएंगे वो मुद्दे जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हर समस्या समाधान तक पहुंचे, क्योंकि जब जनता बोलती है तो व्यवस्था को सुनना ही पड़ता है। और यह है पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहां आपकी आवाज़ सर्वोपरि है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट जंग की, जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है, और इस संकट से भारत भी अछूता नहीं है। सरकार दावे कर रही है कि इन हालातों से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के लिए लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश भी जारी किए हैं। बावजूद इसके लोगों की परेशानियां हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं पेट्रोल पंपों पर कतार की तस्वीरें सामने आती हैं, तो कहीं गैस सिलेंडर के लिए मारा मारी देखने को मिल रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार, जहां दूसरे राज्यों से पलायन कर घर वापसी के लिए मजदूरों की व्यथा बेहद परेशान करने वाली। महंगाई की मार ऐसी जिसने इन मजदूरों, कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। हमारे संवाददाता संजय कुमार पटना जंक्शन से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने वहां कुछ ऐसे लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश की है। संजय, क्या सूरत आपको नजर आ रही है? आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कितना दर्द वो महसूस कर रहे हैं। जो बिहार के लोग हैं, जहां पर रहते थे, काम करते थे, वो अब सीधे अपने घर वापस लौट रहे हैं। इस वापस लौटने के पीछे की कई वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एलपीजी गैस की किल्लत जिस तरीके से हो रही है, जिससे जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले कामगार हैं, वो बाहर में रहते हैं और उन्हें गैस की किल्लत हो रही है। और जिस मकान में रहते हैं, उन मकानों में ना तो वो लकड़ी और कोयले और गोईठे पर खाना बना सकते हैं, भोजन की दिक्कत हो रही है। कई दिनों तक मजदूर जो हैं वो बाहर में रह रहे हैं, वो भूखे रह जा रहे हैं। वो अब सीधे एलपीजी गैस को लेकर दिक्कत होने की वजह से लोग अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जो छोटे जो सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर, उसमें भरवाने में उन्हें काफी मोटे रकम देने पड़ रहे हैं, जिसके वजह से जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो अब लौट रहे हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर हैं और देखिए पटना जंक्शन पर जो गाड़ियां दिल्ली से लौट रही हैं, बाहर अलग अलग राज्यों से जो गाड़ियां आ रही है, उस गाड़ियों में खचाखच भीड़ देखी जा रही है। खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस अपने अपने प्रदेश, अपने राज्य लौट रहे हैं। वजह इसके पीछे कई है। हम चलते हैं सीधे पटना जंक्शन पर, और सीधे तौर पर जो कई ट्रेनें आ रही हैं उनमें कई प्रवासी मजदूर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे और उनके पीड़ा को जानेंगे, उनकी दर्द को जानेंगे कि आखिर वो इतने अच्छे काम को छोड़कर वापस क्यों लौट रहे हैं।
देखिए कुछ परिवार, कुछ मजदूर जो है प्रवासी, वो वापस लौट गए हैं दिल्ली से और अब अपने गांव के लिए जा रहे हैं। तो हम सीधे तौर पर इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग। दिल्ली से दिल्ली में क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे थे। कितना मिल जाता है मजदूरी में? वही 700-800 700-800। क्या करते थे मजदूरी में? वहाँ क्या काम? मकाम में है? मकाम में मकान बनाते थे। हाँ तो कैसे वहाँ पर रह रहे? कितने साल से रह रहे थे? 1-2 साल से। 1-2 साल से। तो अब क्यों वापस आ गए? गैस नहीं मिल रहा है ना गैस नहीं मिल रहा है। जी। कितना बता रहा है गैस का कीमत? 1200 1200। हाँ मतलब पहले कम में मिल जाता था। हाँ तो अब कैसे खाना वाना वहाँ बना रहे थे आप लोग मजदूरी में? वही लक्कर पे। लकड़ी पे। तो किराए के मकान में रहते थे कि जिसके यहाँ काम करते थे उसी के यहाँ रहते जिस यहाँ काम करते थे थे? तो वो लकड़ी पे बनाने देता था आपको? दे देते दे देता था। क्या नाम हुआ? राजकुमार चलिए, कहाँ जा रहे हैं राजकुमार जी वापस? मधेपुरा मधेपुरा। जी। कब आए दिल्ली से? आज ही आए थे। आज सुबह आए। हाँ। मधेपुरा के ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ तो देखिए लोग जो है वो दिल्ली से लौट रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। कुछ और प्रवासी मजदूर है। क्या नाम हुआ? धीरेन्द्र कुमार। वीरेंद्र जी, कितने सालों से आप दिल्ली में काम कर रहे हैं? दिल्ली में तो वैसे 7-8 साल से पहले खट रहा हूँ। क्या करते थे वहाँ? यही रंग पेंट का जो मजदूरी है, मजदूरी भी करता, रंग पेंट का भी करता था। अच्छा, जो काम मिलता वही कर लेते थे। कितना कमा लेते थे? महीने का 14-15 हजार खा पी कर बच जाता था। 14-15 हजार। वापस क्यों लौट रहे हैं? वजह क्या है? वजह है यही गैस का, खाने पीने में दिक्कत में ये हो गया। खाने पीने का। तो क्या बताया गया? गैस का जब भरवाने जा रहे हैं, छोटा सिलेंडर रखते हैं, क्या रखते हैं? कैसे खाने? नहीं था तो बड़े सिलेंडर है बड़ा शर्मा। सिलेंडर। हाँ। तो कितना मांग रहा है भरवाने का? भरवाने का 2 ठेकेदार ज्यादा बड़ा 1400, कभी 1200, कभी इतने ऐसे कर रहा था। तो अब वापस लौट रहे हैं? लौट रहे। कहाँ घर हुआ? घर हुआ हमारा एक बार बिशनपुर सुंदर, अच्छा। मधेपुरा जिला। अब क्या करेंगे वहाँ जाके? अपना जो खेती बाड़ी है जो है वही संभालेंगे। तो आप अब वहाँ 14-15 हजार कमाते थे, गांव में कितना कमाएंगे? गांव में अब जाने के बाद क्या मजदूरी लगता है कि नहीं लगता है, या बैठे रहता है। लग रहा होगा दिल्ली छोड़ने में, लग रहा होगा कि अब तो पैसा अफसोस तो लगेगा ही, क्योंकि जो काम था वो छूट गया ना। परिवार से आपको परिवार के पास रहना होगा। हाँ। संजय, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के साथ और किस तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। क्या करते थे दिल्ली में? स्टील का काम। स्टील का। कितना कमा लेते थे? वही 18-19 हजार। 18-19 हजार। क्यों वापस लौट रहे? दिक्कत था, गैस उस नहीं मिलता था, महंगा था। महंगा था। हाँ अब कहाँ जा रहे हैं? अब घर जा रहे हैं, कहाँ घर हुआ? भागलपुर। भागलपुर लौट रहे हैं। हाँ वहाँ क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, घरे पे रहेंगे। वहाँ पे वहीं पे काम करेंगे। वहाँ पे काम क्या करेंगे, वहाँ काम है ही नहीं, तो अभी घर पे फिलहाल रहेंगे। तो दिल्ली में क्या वर्क था आपका? क्या वर्क था कि पेमेंट भी सही से नहीं मिलता था और गैस भी महंगा था, 400 रुपया किलो। दिक्कत होता था, खाना पीना में दिक्कत होता था, कारण वापस आ गए इसी कारण। देखिए एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से लोग वापस आ रहे हैं और सीधे तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो धीरे धीरे अपने गांव लौट रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? दिल्ली से। क्या नाम हुआ? गौतम कुमार शर्मा। गौतम जी, वहाँ दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में कष्ट यही था, गैस का प्रॉब्लम था, इसीलिए काम क्या करते थे? स्टील का। स्टील का। जी। कितना कमा लेते थे? कमा लेते थे 700-800 रुपया रोज का। जी। तो गैस भराने की वजह से दिक्कत हो रही है। दिक्कत हुआ, 400 रुपए किलो गैस था नहीं, जितना कमाते थे उतना गैस में पैसा चल जाता था, घर चले आए। तो अभी फिलहाल कितना दिन तक वहाँ रहे दिल्ली में आप? दिल्ली में लमसम 6 महीना से थे। 6 महीने से। जी। तो 6 महीने में कुछ महीने से दिक्कत होने लगी। जी। पहले कितना में गैस भरा लेते थे? पहले भराते थे, जैसे 5 किलो भराते थे ना, तो 400 रुपया लगता था। अच्छा। अभी जो है 5 किलो का लमसम जो 1400-1500 रुपया लगता है। 1400-1500 रुपया। जी। तो कैसे खाना बना रहे थे इस बीच में? लक्कर पे बना रहे थे। लक्कर जैसे मना कर दिया कंपनी वाला, मत ले जाओ, हमको जवाब देना पड़ता है, तो हम लोग चले आए। फिर क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार सर। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करते हैं वहाँ? वही छड़ का काम करते थे। अच्छा, तो क्या क्या वजह हो गई वापस लौट? गैस का प्रोग्राम था और खाने बनाने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए थारे बर्तन से लेके आ रहे हैं घर। सारा चीज वापस लौट। कहाँ जाना है? बिहार जलाने को अच्छा। नौगछिया। जी सर। अब क्या करेंगे वहाँ? अब क्या करेंगे, ऐसे गेहूँ कटने करेंगे, ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, सब पेट भरना पड़ेगा ना। क्या हो रही है वहाँ पे? जी सर। कैसे किलो गैस मिल रहा है? अभी 350 का किलो भर मिल रहा था।
जी सर। कितना कमा लेते थे? वहाँ हम तो अभी 600-700 कमा लेते थे रोज का 600-700 कमाते थे। कितने लोग होंगे जो वापस लौट रहे हैं? अभी 7-8 बंदे हैं। हम दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ पे बिहारियों के लिए कुछ अलग सिस्टम है। नहीं, मान लीजिए वहाँ का लोकल बंदा गैस खरीदेगा उचित रेट पे, अगर बिहारी दुकान में जाएगा सामान लाने के लिए तो उसको अलग रेट लगाया जाता है दुकानदार। हाँ, कैसे कितने में गैस भरवा रहे हैं? वहाँ पे हम 350 का केजी भरवाए गैस डेली का। कितना खपत हो जाता है महीने में गैस? महीना में वही 6, 7, 8 इतना ही। वापस इसी वजह से लौट रहे हैं। ये और पेमेंट सही टाइम पे देता नहीं है, हाँ। अपना मर्जी से देता है कि जब मेरा मन होगा तब देंगे पेमेंट। हाँ। ऐसे होता है, इसी वजह से आ गए। क्यों लौट गए? लौट गया सर, थोड़ा परेशानी हो गया, दिक्कत हो गया। गैस नहीं मिल रहा था हम लोग को। हम लोग को मालिक बोल रहा था तुम लोग लकड़ी पे खाना वाना बनाओ। हम लोग को जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ का मकान का था, थोड़ा शहर में था। तो शहर में तो कोई लकड़ी जलाने लिए देगा नहीं, रूम में कोई धुआं करने के लिए देगा नहीं। वो बोला उसी में चौड़ा नुका के बना, कब तक चौड़ा नुका के बनाइएगा। हम लोग बोले गैस का अगर व्यवस्था है तो करवा दीजिए। गैस मिल भी रहा है तो मतलब ब्लैक से मिलता था गैस। कैसे लीटर मिल रहा था? लीटर वो मतलब 15 लीटर का जो है ना सीधा 3500-4000 रुपया एक सिलेंडर का। एक सिलेंडर का। हम लोग मालिक को बोले कि हम लोग को सिलेंडर ला के दीजिए। बोला ठीक है 2-4 दिन रुको, देंगे। 2-4 दिन रुकने के बाद नहीं दिया, हम लोग बस अपना नागपुर से हम लोग नागपुर से वापस लौट गए। ये आपके साथ दिक्कत हो रही थी वहाँ पे जितने लोग थे? वहाँ पे मेरे साथ का लमसम 50-60 आदमी था मेरा साथ का। सब लोग लौट रहे हैं इसी वजह से। तो अब ऐसी स्थिति में तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी। अब कंपनी बंद हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मेन बात है कि हम लोग जहाँ जाते हैं प्लान करने के लिए, हम लोग को पहला नंबर अगर सबसे पहले खाना होगा तभी, अगर खाना पीना होगा तभी हम लोग काम कहीं पे कर पाएंगे। तो गैस उसका समस्या है आजकल, तो मेन समस्या तो गैसे का है। तो आपने सुना किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि किस तरह से बाहर में दिक्कत का सामना उन्हें एलपीजी गैस को लेकर करना पड़ा। ज्यादातर प्रवासी जो मजदूर हैं वो सीधे अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि जिस फैक्ट्री और जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहां पर उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि उन्हें गैस एलपीजी समय पे नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से लोग अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए। तो ये है जमीनी हकीकत। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की ओर से दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई जगहों पर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कहीं 400 या 500 रुपए में 1 किलो गैस मिल पा रही है, तो कहीं 14 केजी का सिलेंडर 3 से 4 हजार रुपए में खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि दावे सिर्फ किताबी नहीं बल्कि उनका असर धरातल पर भी दिखना चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात आम जनता से जुड़े मुद्दों के साथ। आप जुड़े रहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।